सन 2010 में यूके के रहने वाले हेनरी निकलिन अपने नेबर के डॉग से बहुत ज़्यादा इरिटेट थे, बहुत ज़्यादा तंग थे, क्योंकि उनका कुत्ता जो है वो रात के वक्त में बहुत ज़्यादा भौंकता था और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार उनके कुत्ते की वॉइस को रिकॉर्ड किया और रात के 3 बजे उन्होंने उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो ओपन स्पीकर्स के ऊपर लगा दी, जिससे कि जो उस कुत्ते का ऑनर था और वो जो पूरे घर के जो मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हेनरी के ऊपर ही हरेसमेंट का केस कर दिया और इत्तेफाक से हेनरी वो हरेसमेंट का केस हार भी गए, उसमें वो गिल्टी करार दिए गए। जिनका डॉग था, डॉग ऑनर नहीं, ये संग होता था कुत्ते की बात से, वो गिल्टी करार दिया और उसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा भारी फाइन भी देना पड़ा। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हो उमैर टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एक अफ्रीकन ग्रे पैरेट एक बहुत बड़े बैंड का लीड सिंगर भी है। जिस बैंड का नाम है हेडबीक और इस अफ्रीकन ग्रे पैरेट का नाम है वर्ल्डू। इसने बहुत ज़्यादा गाने गाए हुए हैं और जो कि इसकी अपनी खुद की आवाज़ है, उसमें कोई ऑटो ट्यून नहीं है, उसमें कोई भी रिमिक्स या कोई भी डबिंग नहीं है, इसकी खुद की आवाज़ है और इसके नाम से इसका एक एल्बम तैयार हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ। अगर आपने सुन रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। दोस्तों, स्पेन के अंदर एक 10 माह का बच्चा किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने फंड रेजिंग के लिए अपील की और उनमें से कुछ लोगों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी फंड रेजिंग की अपील की। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उससे पूछा कि इस बच्चे के इस ट्रीटमेंट के ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा। तो उन्होंने बोला कि तकरीबन, उस वक्त की बात है कि तकरीबन $88,000 आएंगे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उसकी ये सारी की सारी फीस एक ही बार में भर दी। मतलब उन्होंने फंड रेज तो किया, उन्होंने फंड दिया, लेकिन वो क्या दिया कि उन्होंने सारी की सारी मुकम्मल फीस ही उनको दे दी। तो इसी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा फेम भी मिलता है क्योंकि वो इंसानियत के बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्या आप भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ़ैन हैं? मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रात को सोते हुए में बात करते हैं। जब भी कोई ख्वाब देख रहे होते हैं तो वो साथ साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि साइन लैंग्वेज के साथ बात करते हैं। मतलब कि वो फिजिकली उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन वो इशारों से, अपने हाथों से, साइंस की मदद से बोलते हैं। अब जो ऐसे लोग होते हैं, अगर वो रात को ख्वाब देख रहे होते हैं तो वो उसमें भी जो बात कर रहे होते हैं वो भी साइन लैंग्वेज में ही कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका ने एक बार रिसर्च की 2000 लोगों पे, और 2000 लोगों पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि इस रिसर्च में उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि जो कपल्स होते हैं वो जब कोई कपल्स आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो जिसमें कि एक पार्टनर बोल रहा हो और दूसरा पार्टनर उसकी सिर्फ बात खामोशी से सुन रहा हो, तो उसके रिजल्ट पे उनको ये पता चला है कि वो जो खामोशी से सुनने वाली बात होती है, दूसरा जो पार्टनर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट तक ही सुन पाता है। उसके बाद उस बात से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उस बात को उस तरीके से इंटरेस्ट से नहीं सुनता। और इन्हीं लोगों से इसी रिसर्च का पता चला कि अगर यही कन्वर्सेशन 2 दोस्तों के बीच में हो तो वो जो सुनने वाली टाइमिंग होगी वो होगी 15 मिनट, पार्टनर के साथ 6 मिनट और दोस्तों के साथ 15 मिनट। दोस्तों, आज के लिए इतना था। इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।